हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी दक्षता टीचिंग अकेडमी में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है ऐसे कैंडिडेट या अभ्यर्थियों के लिए जो केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जनरल टिप्स दूंगी कैसे हम इंटरव्यू में क्रैक कर सकते हैं या कैसे हम इंटरव्यू में अपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो काफ़ी बार हम अवॉइड कर देते हैं या मिस्टेक हो जाती है, आखिरी मोमेंट पे हमसे गलतियां हो जाती है, उस वजह से हमारे इंटरव्यू में मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि एट द एंड अगर आप देखोगे तो हमारी ओवरऑल मेरिट बनेगी, जिसमें हमारे रिटन एग्ज़ाम, डेमो और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ के हमारी लास्ट मेरिट बनेगी। तो अब अगर हम रिटन तो एग्ज़ाम हो चुका है, उसको अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास मौका है इंटरव्यू और डेमो। तो वो इंटरव्यू और डेमो में हम अच्छे मार्क्स गेन करके अपने मेरिट में अपना नाम ला सकते हैं। क्लियर? और केवीएस में के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा केवीएस का इंटरव्यू क्रैक करने में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टिप्स मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किए हैं अपने इस वीडियो में। यहाँ पे मैं बात करूँगी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि तीनों कॉमन होगा। आपका इंटरव्यू सेक्शन होगा वो बिल्कुल कॉमन होगा, बस चेंजेस आएंगे आपके सब्जेक्ट कंसर्न में, जो आपसे सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अदरवाइज जो जर्नल टिप्स है वो तीनों के लिए सेम है। तो अभी मैं बात करूँगी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में, जो आपको हेल्पफुल होंगे आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में। ओके, बट अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दक्षता टीचिंग अकेडमी को इसके वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स तैयारी करें, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वो मेरा पहला पॉइंट है, ड्रेस नाइसली एंड स्मेल गुड। बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर हमारा सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस देखता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मल्स पहन के जाने हैं। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो मेल का मैंने लिखा हुआ है, ये मेल या पुरुष को वाइट शर्ट या कोई लाइट कलर की शर्ट आप प्रेफर कर सकते हैं। लाइट ब्लू कलर या वाइट कलर, दो ही कलर आप प्रेफर कीजिए, और नीचे ब्लैक पैंट या ट्राउज़र होना चाहिए। टाई लगाना नहीं लगाना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वेल ड्रेस रहना है, वेल कोम, अच्छे से बाल कोम करके जाना है। कोई जेल वेल लगा के स्पाइक्स बना के बिल्कुल नहीं जाना है, अच्छे से कोम करके जाने हैं। और मेल के लिए इंपॉर्टेंट है या पुरुष के लिए इंपॉर्टेंट है वेल पॉलिश शूज़। आपके जो शूज़ हैं वो वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई आपको देखता है तो आपको नीचे से ऊपर पूरा देखता है, यानी आपके प्रॉपरली शूज़ पॉलिश हैं, अच्छे से आपने सब कुछ किया है, आपकी पैंट प्रॉपर है, शर्ट है, ड्रेस पूरी प्रॉपर है, आपके हेयर्स प्रॉपर है, एंड आपका स्माइलिंग फेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्माइल होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्माइल सबसे पहले उनके मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डाल देगी कि ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा, या ये कैंडिडेट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। एक स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट आपके फेस पे हमेशा रहनी चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है या ख़राब जा रहा है, जो भी कुछ है, बट आप अपनी स्माइल मत रोकिए, आपको उसको स्माइलिंग फेस रखना है पूरे इंटरव्यू के दौरान। क्लियर? तो अब और सबसे पहले क्या चीज़ है आपको अवॉइड करनी है, आपको जीन्स नहीं पहननी है। टी शर्ट्स या जीन्स के साथ आप शर्ट बिल्कुल नहीं पहन के चाहिए, आपको यही फॉर्मल अटायर पहन के जाना है इंटरव्यू के दौरान। फिर सेकंड चीज़ है स्मेल गुड। स्मेल गुड का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा के जाना है। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर कभी कभी स्मेल आती है, यानी काफ़ी लोगों के मुंह से थोड़ी सी स्मेल आती है, तो उसके लिए आप माउथ फ्रेशनर खा के जाइए थोड़ी देर पहले, अंदर जाने से पहले उसको स्पिट करके जाइए या ख़त्म करके जाइए। या फिर आप कर सकते ताकि आपके मुंह से जब आप बोले तो स्मेल ना आए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको काफ़ी लोग को ना तन की दुर्गंध आती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हल्का सा जो ज़्यादा फैलने वाला परफ्यूम ना हो वो लगा सकते हैं आप, हल्का बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप उसको लगा के जा सकते हैं। आप अगर दूसरा पिक्चर देखेंगे तो ये फीमेल के बारे में या महिलाओं के बारे में बताया हुआ है कि महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं, वो भी सिंपल और सोबर कलर की। लाइट पिंक पहन सकते हैं, वाइट कलर पहन सकते हैं, लाइट ब्लू, मतलब लाइट कलर की आप साड़ी पहन सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि साड़ी के ऊपर जूड़ा बनाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है
और आप काफ़ी नाइसली ड्रेस्ड रहेंगे, जूड़ा बनाएंगे। और अपने जो भी बाल निकलते हैं उनको टाई अप कीजिए जूड़ा पिन से, या टिकटॉक वाली जो पिन आती है वो भी आप लगा सकते हैं। जो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं समझते हैं या जो अनमैरिड हैं फीमेल्स, वो फिर उसकी जगह पे सूट और सलवार पहन सकती है और साइड दुपट्टा डाल सकती हैं। दुपट्टे को भी बिल्कुल वेल ड्रेस रखना है, ज़्यादा टाइट सूट नहीं सिलवाना है, बिल्कुल हल्का लूज सूट होना चाहिए, प्रॉपरली प्रेस होना चाहिए। और उस टाइम पे आप अपने, अगर आप भी जूड़ा बना सकते हैं, अगर आप जूड़ा प्रेफर नहीं करते हैं तो आप उसकी चोटी गूंथ सकते हैं, प्लेट्स बना सकते हैं। और फिर फुटवेयर में आपको क्या करना है, फुटवेयर में आप सिंपल चप्पल डाल सकते हैं, स्लीपर्स जो हम बोलते हैं, जो हम सैंडल या वैसा कुछ, हाई हील्स नहीं होना चाहिए। आप शूज़ भी पहन सकते हैं। और अगर स्मेल आती है तो आप वही चीज़ सेम यूज़ कर सकते हैं जो मेल के लिए मैंने बताया है। आप माउथ के लिए कुछ माउथ फ्रेशनर, या बॉडी के लिए कोई स्मेल दुर्गंध आती है तो उसके लिए आप कुछ छोटा सा जो कम स्मेल वाला हो वैसा कुछ परफ्यूम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिनके शॉर्ट हेयर है वो हेयर ओपन कर सकते हैं, बट अच्छे से उसको टिकटॉक से पिनअप कर लीजिए ताकि वो हेयर आपको बोलते समय डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको इंटरव्यूअर से क्वेश्चन आंसर या जो भी एक रैपो बिल्डअप करना है, एक कॉन्वर्जेशन करना है, उस टाइम पे आपके हेयर एक बैरियर नहीं बनना चाहिए। फिर बात करते हैं आपके बैंगल्स पहनने की, तो बैंगल्स ऑप्शनल है। आप चूड़ियाँ जो खनकने वाली है वो ना पहनते हुए एक बैंगल पहन सकती हैं या एक कड़ा डाल सकते हैं, ठीक है। बिंदी अगर आप छोटी लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ब्लाउज़ का जो स्लीव्स होता है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको स्लीवलेस ना करते हो, उसको फुल स्लीव्स या हाफ स्लीव्स रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको, और झुमकों में आप कुछ हैंगिंग वाला झुमका ना यूज़ करते हुए कुछ बिल्कुल अपने बाली टाइप का कुछ सिंपल सा आप पहन सकती हैं। और नहीं पहनना चाहते तो वो भी चल सकता है आपका। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बॉडी पॉस्चर एंड जेस्चर्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी पॉस्चर क्या होता है मैं आपको बता दूं। बॉडी पॉस्चर होता है द वे दैट अ पर्सन सिट, स्टैंड एंड वॉक। काफ़ी बार आपने देखा होगा हम बैठते समय प्रॉपरली बैठते नहीं हैं, झुक के बैठते हैं, एक के ऊपर एक पैर रख के बैठते हैं, तो ये सारे पॉस्चर्स बिल्कुल गलत हैं। पॉस्चर में देखा जाता है कि इंटरव्यूअर ये भी चीज़ आपकी नोटिस करेगा कि आप किस तरह से बैठे हैं, और ये सारा काम आपका होगा साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि अगर आप देखेंगे पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होगा जो आपके ये सब मूवमेंट्स को कैप्चर करेगा, देखेगा कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट या अभ्यर्थी कैसा बिहेव कर रहा है, क्या ये नर्वस है, वो सारी चीज़ें वो आपके गेस्चर या पॉस्चर से पता लगा लेगा। स्टैंडिंग पोजीशन, काफ़ी बार हम एक पैर पे खड़े होते हैं, वो भी बहुत गलत है, हमें दोनों पैरों पे खड़ा होना चाहिए। वॉक करने का स्टाइल, आपको बिल्कुल मटक मटक के बिल्कुल नहीं चलना है, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट चलना है। ये सारी चीज़ें हमारे साइकोलॉजिस्ट का काम है, वो ऑब्जर्व करेगा क्या आप नर्वस हो, क्योंकि अगर हम नर्वस होंगे तो वो हमारे पॉस्चर से या इन सब चीज़ों से पहचान जाएगा कि ये बंदा नर्वस है, या ये अभ्यर्थी या कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नर्वस है या बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, उसको हमारे पॉस्चर से, या बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो रहा है, टेंशन में बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी साइंस हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। क्लियर? तो अब मैंने कुछ पॉस्चर्स डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे ये जितने भी पॉस्चर्स आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये सारे के सारे गलत हैं। इस तरह से हमें इंटरव्यूअर के सामने बिल्कुल भी नहीं बैठना है। ऐसे हाथ रख के, अपने थाइस पे हाथ रख के ऐसे नहीं बैठना है जैसे ये लड़की बैठी हुई है, इस तरह से भी हमें नहीं बैठना है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के। या फिर हमें ज़्यादा ही ओवर ड्रेस, मास्क और ये सब पहन के, अभी विंटर का टाइम तो है नहीं लेकिन काफ़ी बार फिर भी पहन के आते हैं, सब कुछ पहन के, आपको इस तरह से भी नहीं बैठना है। जो करेक्ट पोजीशन है, जो करेक्ट पोजीशन में आपको इंटरव्यूअर के सामने बैठना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब स्टैंडिंग पोजीशंस या देखिए, आपको बिल्कुल भी पॉकेट के अंदर हाथ डालना नहीं है, पैंट की पॉकेट के अंदर हाथ डाल के बिल्कुल कूल बन के नहीं खड़े होना है, या इस तरह से हाथ रख के भी नहीं खड़े होना है। सबसे सही पोजीशन है तीसरे नंबर वाली, जिस कैंडिडेट ने, अभ्यर्थी ने ब्लेजर पहना है, इस तरह से सीधा बिल्कुल सावधान पोजीशन पे आपको इंटरव्यूअर के सामने खड़े होना है कोई भी चीज़ पूछने के लिए, ठीक है। तो बॉडी पॉस्चर कैसा होना चाहिए आपको जब बैठना है? सबसे पहली पिक्चर अगर आप देखेंगे उसमें एक फीमेल बैठी हुई है, वो हमारा सही पोजीशन है, वैसे ही हमें बैठना है। राइट साइड में जो मेल है या पुरुष है और लेफ्ट साइड में जो महिला है, वैसे ही पोजीशन में आपको अपने इंटरव्यूअर के सामने बैठना है। और जो सेंटर में जो दो मेल खड़े हैं,
जो राइट वन है टिक किया हुआ है वो हमारी सही पोजीशन है खड़े होने की इंटरव्यूअर के सामने। अब हम बात करते हैं जेस्चर के बारे में। जेस्चर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ हैंड, हेड एटसेट्रा दैट एक्सप्रेसेस समथिंग, या कुछ कहने के लिए हाथ, सिर आदि को हिलाने की क्रिया को कहते हैं जेस्चर। काफ़ी बार हम इंटरव्यूअर के सामने जब हम बैठे रहते हैं उस टाइम पे हम जब नर्वस होते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं अपने हाथ हिलाने लग जाते हैं, हथेलियाँ गिनने, उंगलियाँ गिनने लग जाते हैं, अपने हाथों को बार बार एक दूसरे के अपनी हथेलियों को मलना शुरू कर देते हैं, हम एक पैर को बार बार हिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे आपकी जो साइन है दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, आप अंडर प्रिपेयर हैं, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इंटरव्यू में। आप कुछ भी करें लेकिन आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल डरना नहीं है। वो खाएंगे नहीं हमें बिल्कुल भी, हमें कॉन्फिडेंटली उनके जो भी प्रश्न है उनका सामना करना है और सही उत्तर देना है। अब हम जेस्चर्स देख लेते हैं। पहली पोजीशन नंबर 1 को देखोगे, ऐसे हाथ करके कभी भी नहीं खड़े होना है। सेकंड नंबर को देखो, काफ़ी बार हम क्या करते हैं अपने ठोड़ी या चिन के ऊपर हाथ रख के भी काफ़ी बार सोचने की प्रक्रिया दिखाते हैं कि हम सोच रहे हैं, ये भी नहीं करना है आपको। अपने दोनों हाथ को फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है, जो तीसरे नंबर पे दिखाया गया है। चौथे पे कभी भी इंटरव्यूअर के सामने उंगली करके आपको बात नहीं करनी है। ये सब नेगेटिव साइन हो जाते हैं, आप उनको दिखा रहे हो कि ये नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये सब हमारे बॉडी लैंग्वेज है या बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स है जो हमें नहीं करना है इंटरव्यूअर के सामने। पांचवा देखिए, क्रॉस करके पैर बिल्कुल भी नहीं खड़े होना है। मैंने आपको बताया था खड़े कैसे होना है, दोनों पैरों पे खड़े होना है। और अगर आप बिल्कुल राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे एक पुरुष बैठा है टेबल पे और अपने ठोड़ी पे हाथ रख के आंसर दे रहा है, ये भी गलत है। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल सीधा और सटीक बैठना है। और जो भी प्रश्न कर रहा है, जो भी इंटरव्यूअर में अगर जो भी पैनल पे जितने भी सर या मैम हैं, उन सबको जो भी प्रश्न पूछता है उसी की तरफ आपको आई टू आई कांटेक्ट करना है और तब उसका आंसर देना है। फिर जिस तरह से जैसे ही दूसरा इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है तो आपको अपने आई टू आई कांटेक्ट हटा के उनके पास करके उनको आंसर देना है। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डू योर होमवर्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारा होमवर्क करके जाना है। जब हम होमवर्क करके जाते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो सबसे पहले डू योर होमवर्क में हमें बात करनी है, बी अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको जैसे अभी हम KVS का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें KVS के बारे में पूरी हिस्ट्री पता होना चाहिए, कितने KVS है, कहाँ कहाँ है, इनमें क्या क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस से लेके सब कुछ, यानी इसकी पूरी कुंडली आपको पढ़ के जानी चाहिए। फिर सेकंड है जॉब पोजीशन यू आर अपेयरिंग फॉर। आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कौन सी कक्षा को पढ़ाने वाले हैं, TGT में कौन सी कक्षा को आप पढ़ाएंगे, PGT में कौन सी कक्षा को आप पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी वो भी आपको पता होना चाहिए कि 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों को आपको आपका सब्जेक्ट पता है तो उसके बारे में आपको क्या पढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और तीसरा है स्ट्रेंथ, योर वीकनेस एंड इंटरेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि सर मेरी ये स्ट्रेंथ है या मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये कमज़ोरी है या मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में है। या क्योंकि KVS अगर आप केंद्रीय विद्यालय को देखेंगे तो ये क्या होता है, इसमें काफ़ी और एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो एज अ टीचर अगर आप एक मैथ्स के टीचर हैं और आपको ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है तो आप उनको बता सकते हैं कि सर मेरी स्ट्रेंथ है ड्राइंग, तो मैं बच्चों को मैथ्स के साथ ड्राइंग भी बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, या मुझे कंप्यूटर की नॉलेज बहुत अच्छी है। तो आप ये सब चीज़ें अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होंगे आपको। लेकिन आपको ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, अब मेरी स्ट्रेंथ ये है और आप बता ना पाएँ, उस पर कोई भी प्रश्न पूछा जाए। क्योंकि स्ट्रेंथ या इंटरेस्ट ऐसी चीज़ें होती है, हॉबी भी, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन, अगर मैं बोलूँगी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो ड्राइंग के बारे में आपको सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको एक्टिंग अच्छी लगती है तो आपको एक्टिंग के बारे में सब नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ पे, वीकनेस पे, इंटरेस्ट पे और हॉबी पे। काफ़ी सारे प्रश्न इनमें से बन सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बी कॉन्फिडेंट।
आई थिंक सब कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब हम कोई भी एग्ज़ाम लिखने जाते हैं। तो सबसे गोल्डन की होती है, अगर आपको सक्सेस के पास जाना है, द गोल्डन की टू द गोल्डन डोर ऑफ सक्सेस इज कॉन्फिडेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बट आपने अच्छे से उसकी तैयारी की हो। तैयारी की होगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप उसको क्रैक कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन, बहुत बार क्या होता है हम इंटरव्यू में क्या करते हैं, हमें आंसर्स पता नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है हम सारे आंसर पता हो, क्या पता कई बार ऐसा होता है वो जो प्रश्न पूछते हैं उनके उत्तर हमें नहीं पता होते हैं, बट जो प्रश्न मेरे दोस्त से पूछे गए हैं उनके सारे उत्तर मुझे पता है। तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें नहीं बोलनी है, वो नेगेटिव हो जाती हैं। वो है कि आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यूअर अगर आप कोई भी प्रश्न पूछ रहा है आपसे, तो आपको आई डोंट नो या मुझे नहीं पता है बिल्कुल नहीं बोलना है। ये एक नेगेटिव शब्द हो जाता है या नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। आपको बोलना है से पार्डन। आपको क्या बोलना है? पार्डन सर या मैम, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, या पार्डन सर मैम आई एम नॉट, यानी मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप इस तरह से एक पॉजिटिव सेंटेंस में उसको बदल के बोल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप भले ही उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट आपको देख रहा है कि आपकी अप्रोच कैसी है। जो एक साइकोलॉजिस्ट पैनल में बैठा रहता है वो यही चीज़ें ऑब्जर्व करता है। देखो काफ़ी बार क्या होता है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, हम नहीं बता पाते हैं, ऐसा होता है। बट काफ़ी बार क्या होता है, उस टाइम पे भी आपको बच्चों के सामने ये नहीं बोलना मुझे नहीं पता है, आपको यही बोलना है कि बेटा मुझे नहीं पता है, अगली बार मैं इसका प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, हम कभी भी डायरेक्टली बच्चों के मुंह पे नहीं बोलते कि मुझे नहीं पता है। तो वैसे ही इंटरव्यू के टाइम पे एक साइकोलॉजिस्ट देखता है कि आपकी अप्रोच कैसी है, क्या आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव थिंकर हैं। तो अगर आप बोलेंगे आई डोंट नो, तो साइकोलॉजिस्ट को लगेगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव सेंटेंस में उसको बदल के बोलना है, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव शब्द नहीं यूज़ करने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी गलतियां कम होंगी, आपके पोस्चर, आपके जेस्चर्स बहुत प्रॉपरली आप मेंटेन करेंगे थ्रू आउट, यानी पूरे इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप तैयारी करेंगे, और तैयारी यानी कि पूरी 100% होनी चाहिए। काफ़ी बार हमारी 80% होती है, उसमें 20% कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेरी ध्यान में रखनी है। जब भी आप इंटरव्यू दें आपको एक स्माइलिंग फेस और कॉन्फिडेंट रहना है कि जो भी होगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आंसर देने की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पीक ब्रीफली एंड पॉइंट टू पॉइंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है आपको बिल्कुल ब्रीफली समझाना है, कि आपको समझना है कि सामने जो बैठा इंसान है या इंटरव्यूअर है या जो सर मैम है उनको कुछ नहीं आता, आप ही उनको बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है, बट पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सर्कल, तो आपको व्हाट इज सर्कल ही बताना है। आपको ये नहीं बताना कॉर्ड होता है, इसमें रेडियस होता है, उसमें ये होता है। आपको आजू बाजू की बातें न बताते हुए पॉइंट टू पॉइंट बातें बतानी हैं। अगर पूछा कि फूल के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो आपको फूल के प्रकार ही बताने हैं, आपको फूल के बारे में बिल्कुल नहीं बताना, आप उसके प्रकार बताइए। अगर आपको बताना भी है तो शॉर्ट में बता के प्रकार पे फोकस कीजिए, कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे ही आप उत्तर दीजिए। काफ़ी बार क्या होता है, वो लोग एक साथ 2-3 प्रश्न भी आपसे पूछेंगे, उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा प्रश्न पहले पूछा है उसका पहले ही उत्तर दीजिए, उसके बाद दूसरे का, और उसके बाद तीसरे का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे कि डू नॉट स्पीक ओवर, आपको ओवर नहीं बोलना है। जैसे काफ़ी बार क्या होता है, कुछ देखो टीचर्स में काफ़ी एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और इंट्रोवर्ट टीचर्स भी होते हैं। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं तो अगर आप ये चीज़ रख रहे हैं कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, अगर आप उनको बोल रहे हैं कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो ये चीज़ आपकी थोड़ी गलत हो जाती है। क्योंकि देखो
शाई होना अलग बात है, इंट्रोवर्ट होना आप काफ़ी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है, और एक टीचर रिजर्व हो सकती है ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर रिजर्व हो गई तो बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करेगी वो टीचर। ठीक है, तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें अपने उसमें रिज्यूम में नहीं डालनी, एक पॉजिटिव सेंटेंस बना के उसको आप लिख सकते हैं, थोड़े कॉन्वे कर सकते हैं कि सर मैं रिजर्व काइंड की हूँ, लेकिन जब मैं बच्चों के साथ रहती हूँ तो मैं उनके साथ घुल मिल जाती हूँ। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव वे में इंटरव्यूअर को समझाना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है बी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑनेस्ट रहना है। बिल्कुल भी आप जो नहीं है वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं बतानी है, या अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप फिल करोगे उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी इंटरेस्ट, हॉबी, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ का शौक है या आपको टीवी देखना बहुत पसंद है, आपको टीवी में पर्टिकुलर चीज़ें देखना पसंद है, आप लिखिए। आपको वहाँ ब्लफ नहीं करना है कि नहीं अगर मैं लिखूंगा कि मुझे सीरियल देखना पसंद है, स्पेशली फीमेल्स के साथ ऐसा होता है, ठीक है, या मुझे पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, शायद वो नेगेटिव नहीं। आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए कि हाँ सर, लेकिन उसको आपको उसको थोड़ा समझाने का तरीका आपको बदलना होगा, समझाना होगा कि क्यों आपको वो चीज़ पसंद है, उसको एक पॉजिटिव वे में आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो आपको हर चीज़ में ऑनेस्ट रहना है। अगर काफ़ी बार क्या होता है फीमेल्स के साथ, जैसे मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें गैप होना है, जैसे मेरी पहली डॉटर हुई उसके बाद मुझे गैप लेना पड़ा, तो इस तरह से आपका जो करियर में गैप आ जाता है, तो वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, उनको अपनी कंडीशन समझानी है। ठीक है, तो आपको हर चीज़ अगर आपको लगती है तो आप उनको बताइए, शॉर्ट एंड क्रिस्प करके उनको समझाइए, बट ऑनेस्ट रहिए। जो भी है आपको सही और क्रिस्प चीज़ें उनको बताइए, बिल्कुल भी ब्लफ, गलत सलत बिल्कुल नहीं बताना है आपको। आपकी अगर आपको लगता है कि वीकनेस, आपकी कोई भी चीज़ वीकनेस है तो वो वीकनेस बताइए। ये नहीं कि सर मेरी वीकनेस है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता और आप इंग्लिश की ही टीचर हैं, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। आप उसको पॉजिटिव वे में बदल के समझाइए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 7, अवॉइड टेक्निकल जॉर्डन। अब ये जॉर्डन क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। काफ़ी बार क्या होता है हम टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा होगा इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो कई बार क्या होता है एक सिंपल सिनोनिम का हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड या टेक्निकल वर्ड नहीं लेके आना है। अब जैसे एक साइंस के टीचर टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रही है, साइंस के साइंटिफिक टर्म्स यूज़ कर रही है, ठीक है, बट एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि इंग्लिश के टीचर को सिनोनिम्स पता है, वो यूज़ कर सकती है। ठीक है, आपको इतने टेक्निकल वर्ड नहीं यूज़ करने कि आपके इंटरव्यूअर को समझ में ना आए कि उसका एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज रखनी है। ठीक है, बिल्कुल भी हाई लेवल वोकैब नहीं यूज़ करनी है। अनलेस एंड अनटिल आप एक इंग्लिश टीचर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप अदर लैंग्वेज के टीचर्स हैं तो आप प्लीज़ सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कीजिए इंग्लिश की, जिससे आपका इंटरव्यूअर भी समझे कि आप क्या बताना चाहते हैं। यानी एक इंटरव्यू में आपको ना तो लो दिखना है ना ही सुपर हाई दिखना है। ठीक है, आपको एक मीडिएटर एवरेज रखना है, जिससे आप अपनी एक जो बात बताना चाहते हैं इंटरव्यूअर को, वो उनको एक ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए, ना कि आप टेक्निकल वर्ड यूज़ करके उनको ही कंफ्यूज कर दें। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बी पॉजिटिव एंड कीप काम। आपको थ्रू आउट आपके इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल पॉजिटिव और काम रहना है। काफ़ी बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, अरे अरे मेरे को पहला ही क्वेश्चन नहीं आया। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला तो आपका हमेशा इंट्रोडक्शन होता है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। आपके इंट्रोडक्शन के बारे में आपका पूरा इंट्रोड्यूस कीजिए, आपकी क्वालिफिकेशन सब कुछ बताइए। ठीक है, क्योंकि उससे भी आपको उनको सामने इंटरव्यूअर को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा आपके बारे में। ठीक है, तो आपको अपने नेगेटिव पॉइंट ना रखते हुए वीकनेस या स्ट्रेंथ बतानी है। क्लियर? तो आपको पूरे थ्रू आउट इंटरव्यू आपको बिल्कुल पॉजिटिव, कीप काम, ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट दिखाना है कि अच्छा आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी आ रही तो भी आप उसको इजीली टैकल कीजिए, बट थ्रू आउट एक स्माइल और कीप काम, अपने आप को पूरा काम रखिए। अचानक से कई बार क्या होता है कि कुछ इंटरव्यूअर आपसे ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे जो आपको लगेगा कि अरे अरे उनको नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, बट वो पूछ लेंगे, तो आपको बिल्कुल स्माइल करते हुए आंसर देना है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि अरे उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों पूछ लिया।
कई बार मैरिड वुमेन से ऐसे कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, साइकोलॉजिस्ट अगर आपकी साइकोलॉजी को जज करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर दें, तो आपको बिल्कुल भी स्माइलिंग फेस के साथ आंसर देना है। नहीं आता तो भी स्माइल देते हुए बताइए कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन प्रेस कीजिए जो राइट साइड में है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पेशेंसली सुनने के लिए।